हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसेंशियल्स ऑफ आयुर्वेद। आज रिवीजन चेकलिस्ट का हमारा तीसरा दिन है और आज हम चरक सूत्र स्थान का 10वां अध्याय जिसका नाम है महाचतुष्पाद अध्याय आज करने वाले हैं। और इसके पहले हमने खुड्डाक चतुष्पाद नाम का अध्याय का रिवीजन किया था। तो फर्स्ट हम लोग देखते हैं ये श्लोक, चिकित्सा चतुष्पाद की उपयोगिता पर विवाद। यहाँ पर जो वैद्य समाज का कथन ये है कि जो 4 पाद और 16 कला यानी कि चतुष्पाद और षोडश गुण युक्त जो चिकित्सा होती है वो हमेशा सफल होती है, उससे हमेशा स्वस्थ का लाभ मिलता है। ये ऐसा भगवान पुनर्वसु आत्रेय कहते हैं। तो मैत्रेय का दृष्टिकोण, पुनर्वसु के कथन पर वो शंका जताते हुए कहते हैं कि आप जैसा कह रहे हैं वो हमेशा सत्य नहीं है, क्योंकि कुछ रोगी ऐसे देखे जाते हैं जो सभी उपकरणों परिचारकों से युक्त होते हैं और आत्मवान भी होते हैं, जैसे शस्त्र छार आदि के प्रयोग से वो नहीं घबराने वाले होते हैं। कुशल चिकित्सक के रहते हुए भी कुछ रोगी तो स्वस्थ का लाभ करते हैं, लेकिन दूसरे इन्हीं परिस्थितियों में मृत्यु को भी प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए चतुष्पाद और 16 गुण से युक्त चिकित्सा व्यर्थ हो जाती है, जो स्वस्थ का लाभ नहीं कर पाते। और उसी शंका को व्यक्त करने के लिए वो कुछ उदाहरण देते हैं। तो सबसे पहला है, जैसे एक गड्ढा है, उसमें अगर हम लोग थोड़ा सा पानी डाल देते हैं तो उसका कोई अर्थ नहीं बनता, वो व्यर्थ होता है। उसी तरह मृत्यु के मुख में जाते हुए रोगी को अगर हम लोग थोड़ा सा औषधि दे देते हैं तो उसके लिए वो व्यर्थ है। दूसरा उदाहरण ये है कि अन्य साधन से भरे हुए सरोवर में अगर हम लोग थोड़ा सा जल डाल देते हैं तो वो उतने भरे हुए सरोवर के लिए वो थोड़ा सा जल निरर्थक है, वो व्यर्थ है। उसी तरह अन्य साधनों से स्वस्थ लाभ होने वाले रोगी को अगर हम थोड़ी सी औषध देंगे तो उसका प्रयोग व्यर्थ होगा। उसी तरह जो नदी तेज बहाव से बह रही है उसको हम लोग एक मुट्ठी धूल से रोकने की कोशिश करेंगे तो वो व्यर्थ होगा, क्योंकि नहीं रुकेगी। उसी तरह मौत के कगार पर पहुंचे हुए रोगी को औषध दे दिया जाए तो उसका कोई भी, उस प्रयास का कोई भी अर्थ नहीं बनता, वो भी व्यर्थ हो जाता है। एक और उदाहरण देते हुए कहते हैं कि जैसे मिट्टी का ढेर है, अगर हम लोग एक मुट्ठी मिट्टी उसमें और डाल दे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जैसे सरोवर में थोड़ा सा पानी डालने, वो सेम एग्जाम्पल हो गया। अन्य उदाहरण देखते हैं कि जिन रोगी के पास कोई भी साधन नहीं है, ना कोई उपचारक है, नर्सिंग स्टाफ है, ना ही वो आत्मवान है, इसका मतलब ना ही वो शस्त्र आदि जो हार्ट ट्रीटमेंट को सहने वाला है, और अयोग्य वैद्य भी है उसके पास, तब भी वो उठ खड़ा होता है और रोग मुक्त हो जाता है। अब इसके विपरीत सब प्रकार के उपकरणों परिचारक के रहते हुए, आत्मान होते हुए, कुशल चिकित्सक के रहते हुए भी कुछ रोगी मरते हुए देखे गए हैं। और वो ऐसा बोलते हैं कि चिकित्सा करने पर स्वस्थ की सिद्धि और नहीं करने पर भी स्वस्थ की सिद्धि, और चिकित्सा करने पर मृत्यु, ऐसा भी देखा गया है। कि ऐसा वो बोलते हैं कि चिकित्सा करने पर और चिकित्सा नहीं करने पर कोई विशेषता इसमें दिखाई नहीं देती। चिकित्सा करो या ना करो, रोगी ठीक हो जा रहा है चिकित्सा नहीं करने पर भी, और रोगी मर जा रहा है चिकित्सा अच्छे से करने पर भी। युक्त चिकित्सा करने पर भी रोगी मर जाता है और चिकित्सा नहीं करने पर रोगी उठ खड़ा होता है। तो इसलिए जो मैत्रेय हैं वो बोलते हैं कि चिकित्सा करो या ना करो, कोई विशेषता नहीं दिखाई देती यहाँ पे। अब यहाँ से नेक्स्ट श्लोक में आत्रेय जो है वो मैत्रेय के शंका को दूर करते हैं। मैत्रेय की शंका के निराकार में आत्रेय का दृष्टिकोण। मैत्रेय, आपका विचार समाचीन नहीं है, मतलब सही नहीं है। आपने यह जो कहा कि ये क्या कारण है कि जो पूर्वोक्त जो षोडश गुण और चतुष्पाद से युक्त जो चिकित्सा है उससे भी रोगी मर जाते हैं, यह ठीक बात नहीं है। क्योंकि भेषज साध्य रोगों में चिकित्सा में कभी भी क्योंकि
जो चतुष्पाद और षोडश गुण से युक्त जो चिकित्सा होती है वो कभी भी साध्य रोगों में निष्फल होती ही नहीं है। और जो रोगी बिना भेषज प्रयोग के ही उठ खड़े होते हैं, स्वस्थ हो जाते हैं, उनकी चिकित्सा में संपूर्ण भेषज के लिए कोई विशेष ही नहीं है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। यहाँ पे भेषज वर्ड चिकित्सा के लिए यूज हुआ है। जैसे एग्जाम्पल देते हुए कहते हैं कि जैसे कोई भूमि पर गिर गया हो और खुद खड़े होने में समर्थ तो है, लेकिन उसको उठाने में जो सहायक पुरुष होता है वो अपना बल लगाता है, जिसके कारण जो गिरा हुआ पुरुष है वो शीघ्र ही बिना किसी कष्ट के उठ जाता है। उसी प्रकार जो संपूर्ण भेषज यानी कि चतुष्पाद और षोडश गुण से युक्त जो चिकित्सा के उपयोग से रोगी भी जल्दी स्वास्थ्य का लाभ करता है। फिर यहाँ पे कहते हैं वो कि जो आपने कहा कि संपूर्ण भेषज के प्रयोग करने पर भी रोगी मर जाते हैं, यह आवश्यक नहीं है कि सभी रोगी भेषज के उपचार से निरोग हो जाएं, क्योंकि सभी रोग जो होते हैं वो साध्य नहीं होते, और जो व्याधियां उपाय साध्य हैं वे बिना चिकित्सा के ठीक भी नहीं होती। जो असाध्य यानी कि चिकित्सा के द्वारा ठीक नहीं होने वाले रोग हैं, उनके लिए ये जो चतुष्पाद और भेषज समुदाय है ही नहीं। जो ज्ञानवान भीषक होता है, वैद्य होता है, वो जो ज्ञानवान भीषक होता है, जो कुशल वैद्य होता है, वो जो रोगी की परीक्षा, उसके लक्षण, साध्य असाध्य का विचार करने के बाद ही चिकित्सा का प्रारंभ करता है। यहाँ पे आत्रेय एक उदाहरण देते हुए कहते हैं कि जैसे योग्य यानी कि कर्म में कुशल जो धनुर्धारी होता है, अपने धनुष की डोरी पर रखकर अपने लक्ष्य को भेदने में सफल हो जाता है, अपने लक्ष्य को पाने में सफल हो जाता है, उसी प्रकार समस्त गुणों से युक्त तथा उपकरणों से युक्त रोगी को देखकर जो चिकित्सा करने वाले वैद्य साध्य रोगी को हटाने में सफल हो जाते हैं, साध्य रोग को स्वस्थ कर देते हैं। उक्त संबंध में प्रत्यक्ष प्रमाण। महर्षि आत्रेय कहते हैं कि हम दोष रहित जो औषध योग से रोगी की चिकित्सा करते हैं, जैसे जो क्षीण या फिर दुर्बल रोगी है उसको हम लोग ब्रूहन औषध योग से, कृश रोगी या फिर दुर्बल है तो उसको तृप्त करने वाले औषध से, जो स्थूल है और चर्बी वाले रोगी है उसको अतर्पण आहार विहार से और का औषधि उपचार करके, फिर उष्ण यानी कि जिसको लू लगा है उसको शीत उपचार से, जो शीत से पीड़ित है उसको उष्ण उपचार से, और जो कमी यानी कि न्यूनता को प्राप्त हुआ है उसको रस आदि धातुओं की पूर्ति करके, बढ़े हुए दोष को घटा के। तो ऐसे ही समस्त रोगों को मूल विपर्य यानी कि निदान परिवर्जन, क्या इसका मतलब होता है कि जिस कारण से वह रोग हुआ है उसके विपरीत क्रिया करके चिकित्सा करते हुए दोषों को भली भांति सम अवस्था में रखते हैं, और जिससे चिकित्सा में सफलता प्राप्त होती है। नेक्स्ट हम लोग भवंती चातुर्य देखते हैं। साध्य असाध्य विचार की फलश्रुति। यह रोग साध्य है, यह रोग असाध्य है, इस प्रकार का विभाजन का जिस चिकित्सक को ज्ञान होता है वो हमेशा अपने चिकित्सा में सफल होता है और अपनी चिकित्सा को कुशलता से सफल कर पाता है। और जो चिकित्सक असाध्य रोगी की या मूर्खता और लोभ के कारण चिकित्सा करता है, उसको धन, विद्या और यश की हानि होती है और समाज में उसकी निंदा होती है, और भविष्य में उसके पास कोई भी पेशेंट आगे नहीं आता। नेक्स्ट श्लोक देखते हैं हम लोग, साध्य असाध्य रोगों के भेद। तो साध्य रोग के दो भेद हैं, सुख साध्य और कृच्छ साध्य या फिर कष्ट साध्य। इसके बाद असाध्य रोग के दो प्रकार होते हैं, याप्य और अनुपक्रम। फिर से साध्य रोग को तीन भेद में बांटा गया है, अल्प उपाय साध्य, मध्य उपाय साध्य और उत्कृष्ट उपाय साध्य। लेकिन याप्य को छोड़कर जिसको अनुपक्रम या फिर असाध्य कहा गया है, उसकी चिकित्सा नहीं है, उसकी चिकित्सा नहीं की जा सकती, सिर्फ साध्य और याप्य रोगों को ही ठीक किया जा सकता है। अब यहाँ पे साध्य व्याधि, सुख साध्य, कृच्छ साध्य
अल्प उपाय साध्य, मध्य उपाय साध्य, उत्कृष्ट उपाय साध्य। और असाध्य जिसको नहीं ठीक किया जा सकता, उसमें याप्य आता है। याप्य में ऐसा है कि जब तक हम लोग औषधि का यूज करते रहेंगे, तब अच्छे हितकर आहार विहार का यूज करते रहेंगे, तब तक वो पेशेंट ठीक रहेगा। जैसे ही हमने बंद किया तो वो मर सकता है। फिर अनुपक्रम, और लेकिन अनुपक्रम में रोगी को मरना ही है, इसमें कुछ अरिष्ट लक्षण दिखने लगते हैं। नाउ नेक्स्ट श्लोक में हम लोग देखते हैं सुख साध्य व्याधि के रोगों के लक्षण। तो सबसे पहला है कि जिस रोग में हेतु, पूर्व रूप और रूप कम हो, ये पहला हो गया। फिर वात आदि जो दोष दुष्य के समान गुण वाले नहीं होने चाहिए, ये दूसरा हो गया। जो दोष विकृत हुआ है, रोगी भी उसी दोष प्रधान प्रकृति का नहीं होना चाहिए, ये तीसरा हो गया। रोग तथा जो विकृत दोष के गुण हैं वो काल के गुण के अनुसार नहीं होना चाहिए, ये चौथा हो गया। फिर ऐसा देश भी नहीं होना चाहिए जहां उस रोग की चिकित्सा ना हो सके, ये फिफ्थ हो गया। रोग एक मार्ग वाला होना चाहिए, ये सिक्स्थ हो गया। और रोग नया होना चाहिए और उसमें उपद्रव नहीं होना चाहिए, ये सेवेंथ हो गया। और कोई एक दोष ही रोग की उत्पत्ति का कारण होना चाहिए, और शरीर सभी चिकित्सा को सहने की शक्ति रखता हो, ऐसा होना चाहिए, तभी जाके वो सुख साध्य व्याधि कहलाएगा। 8 तो ये कुल 8 लक्षण है जिसको देख के हम लोग कह सकते हैं कि ये रोग सुख साध्य रोग है, सुख साध्य व्याधि है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कृच्छ साध्य रोगों के लक्षण। तो जो निदान, पूर्व रूप और रूप इसके मध्यम बल होने पर, काल, प्रकृति और दुष्य इनमें से किसी एक के दोषों के समान होने पर, गर्भिणी, वृद्ध या बालक को रोग हुआ हो तो, उपद्रव आज तो नहीं है लेकिन आने वाले समय पे हो सकता है, शस्त्र क्रिया, क्षार प्रयोग और अग्नि दाह के द्वारा चिकित्सा होने वाले रोग, जो पुराने रोग हों, मर्म स्थल में उत्पन्न हुए रोग, एक पथ यानी कि हाथ या पैर में या फिर मर्म संधि में या कोष्ठ में रोग हुआ हो लेकिन चिकित्सा के 4 पाद उपलब्ध न हो, फिर रोग 2 मार्ग वाले हों और बहुत पुराना रोग न हुआ हो तो, और किसी 2 दोष का संबंध हो उस रोग को उत्पन्न करने में, तो उसको हम लोग कृच्छ साध्य व्याधि समझना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं याप्य रोगों के लक्षण। आयु शेष रहने के कारण पथ्य हितकर आहार विहार का सेवन करने से थोड़ा सुख पाकर भी थोड़े से अपथ्य सेवन आदि से जो रोग को जल्दी बढ़ा देता है, मेदस आदि धातु में पहुंचा हुआ अथवा अनेक धातुओं में स्थित दो मर्मों संधियों में से संबंधित हो, प्रतिदिन जो लगा रहे, जो दीर्घ काल तक रह गया हो और किन्हीं भी 2 दोषों के से युक्त हुआ रोग हो, ऐसे को असाध्य रोगों को याप्य समझना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं प्रत्याख्याय रोगों के लक्षण, यानी कि अनुपक्रम असाध्य व्याधि के लक्षण। जिस व्याधि का संबंध त्रिदोषज हो, मतलब सन्निपात हो, तीनों दोषों से उत्पन्न हुआ रोग हो, चिकित्सा की सीमा से दूर हो गया हो, अर्थात विविध चिकित्सा करने पर भी जिसमें कोई लाभ ना हो रहा हो, रोग सभी मार्गों जैसे शाखाओं में, मर्म में, अस्थि संधि तथा कोष्ठ में फैल गया हो, जिसके कारण रोगी में उत्सुकता, बेचैनी, बेहोशी हो रही हो, इंद्रियों की शक्ति नष्ट हो गई हो, ऐसे स्थिति में सभी उपद्रव और अरिष्ट सूचक लक्षणों से युक्त जो दुर्बल पुरुष को व्याधि अनुपक्रम या फिर प्रत्याख्याय जवाब देने लायक होती है। नेक्स्ट देखते हैं साध्य रोगों की चिकित्सा का विधान। तो जो विद्वान वैद्य होते हैं, कुशल वैद्य होते हैं, उनको सबसे पहले लक्षणों को देखकर वो डिसाइड कर ले कि वो साध्य व्याधि है या फिर असाध्य व्याधि है, उसके बाद वो साध्य रोगों की चिकित्सा का प्रारंभ करे। अब ये विचार करने से कि ये साध्य व्याधि है या फिर असाध्य व्याधि है, इससे लाभ क्या होगा? तो जो
ठीक ठीक शास्त्र को अर्थ जानने वाला वैद्य होता है, वो साध्य और असाध्य के भेद को जानता है। वह मैत्रेय की भांति चिकित्सा शास्त्र के संबंध में मिथ्या बुद्धि यानी कि गलत धारणा नहीं रखता, और वो पहले अगर डिसाइड कर लेगा कि ये साध्य है और ये असाध्य है लक्षणों को देखकर, तो उसको आसानी हो जाएगी और युक्त चिकित्सा से वह अपने रोगी के रोग को ठीक करने में सफल हो जाएगा और रोगी स्वस्थ हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने ये चैप्टर भी कंप्लीट कर लिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।